नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में एक्सप्रेस गॉड ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और क्लियर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैंसर जो कैप्रिकॉन और उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं एक दूसरे के लिए। फिर देखते हैं कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे कैप्रिकॉन पर्सन के लिए। जी चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो कैंसर के पर्सन हैं उनकी कैंसर को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं उनके लिए राइट नाउ। द हाई प्रिस्टेस। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि आप जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, आप चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करें। और अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है तो वो अपने तक सीमित रखें, किसी दूसरे को ना बताएं। या फिर वो जो कैप्रिकॉन के कैप्रिकॉन या फिर जो उनके पर्सन है यानी कि कैप्रिकॉन के जो पर्सन है वो अब उनके लिए महसूस कर रहे हैं कि वो जब तक अपनी विजडम नॉलेज गेन नहीं करते, समझदारी बुद्धिमानी के साथ उन्हें चुप रहना चाहिए, मौन खामोश रहना चाहिए जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता। तो इसको द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली वो चाहते क्या है, यानी कि क्या महसूस कर रहे हैं कैप्रिकॉन या उनके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं। द सन, द हाई प्रिस्टेस एंड द वर्ल्ड। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि अगर उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है, इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ चाहिए, तो वो चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। अगर कोई बात वो जानते हैं, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जानते हैं तो वो अपने तक सीमित रखें जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती। अपना खामोशी के साथ यूनिवर्स में आस्था लगाते हुए, उन पर भरोसा करते हुए, अपना चुप्पी के साथ वो कोई राज मिस्ट्री जानते हैं तो अपने तक सीमित रखें, अभी उसका किसी के सामने जिक्र ना करें। और जो इस रिश्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, यानी कि जो ये द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में ये रिश्ता जो अनकम्प्लीट बिजनेस है, जो मतलब ये रिश्ता जो कंप्लीट नहीं हो रहा, ना तो ख़त्म होने का नाम ले रहा है और ना ही आगे बढ़ने का नाम ले रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को जो कैप्रिकॉन है उन्हें या तो पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए या फिर एक नए सिरे से बिल्कुल ये भुलाकर कि उनका पहले कोई रिश्ता था, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए और अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए। चुप जब तक वो चुप रहें, खामोश रहें, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही सिचुएशन नहीं आ जाता। और अगर वो चुप्पी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ काम लेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे और एक बच्चे की एनर्जी की तरह जैसे वो महसूस कर रहे हैं कि अगर कैप्रिकॉन एक बच्चे की एनर्जी की तरह अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, समझदार होता है, कोई छल कपट उनके अंदर नहीं होता, कोई भेदभाव उनके अंदर नहीं होता, वो सबको
एक तरह से देखते हैं, एक हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि कैप्रिकॉर्न को अपने इनर चाइल्ड को जगाना चाहिए और बच्चों की एनर्जी के साथ उन्हें खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। और अगर वो इस तरह की एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, बच्चों की तरह खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, मग्न रहेंगे, कोई अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहेंगे और किसी के साथ कोई छल कपट, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो दोबारा से ये रिश्ता शुरू हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और सूरज की तरह ये रिश्ता चमक सकता है। नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है। और अगर वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहते हैं तो दोबारा से जो सही समय सही वक्त आएगा उसका इंतज़ार करें और उन चीज़ों से, उस रिश्ते से छुटकारा भी वो पा सकते हैं। उसके लिए भी ये समय सही हो सकता है। लेकिन अगर वो दोबारा से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो समझदारी के साथ इसमें रहें और अपना बच्चों की तरह हमेशा इनोसेंट बने, लॉयल रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मग्न रहें और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। और ये रिश्ता आगे जाकर सूरज की तरह चमक सकता है। नेम और फेम इस रिश्ते से मिल सकता है अगर वो बच्चे वाली एनर्जी रखेंगे। तो ऐसा वो अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं कि ऐसा जो वो कैप्रिकॉर्न के लिए जो महसूस कर रहे हैं तो वो ऐसा अपने पर्सन के लिए, यानी कि जो उनके लोग हैं उनके लिए भी ऐसा फील महसूस कर सकते हैं। देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए इस रिश्ते को लेकर। एस ऑफ वॉन्ड्स तो महसूस कर रही है कि अगर जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स उन्हें दे रहे हैं, अगर उस अपॉर्चुनिटी को वो समय रहते एक्सेप्ट करेंगे, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे तो धीरे धीरे करके दुख के बादल छट जाएंगे और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में फिर से दोबारा से हो सकती है और आगे जाकर ये रिश्ता एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकता है। खुशियों में ये रिश्ता तब्दील हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स को। द टावर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। जी, कैप्रिकॉर्न महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में जो भी रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, जो उनको लग रहा है उनके पर्सन को या उनको खुद को भी कैप्रिकॉर्न को लग रहा है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल रुक गया है, थम गया है, कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं हो रही है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर वो इसमें थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे ये जो समय है वो बीत जाएगा और अच्छा समय फिर से शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। कुछ समय का फेर हो सकता है, कुछ ग्रह नक्षत्र हैं जो, या फिर कुछ लोगों की जो एक एज के पड़ाव के बाद जो चेंजिंग आती है तो वो चेंजेस इधर शायद हो सकते हैं। तो वो समय को समय दें, थोड़ा सा वक्त दें, अपने आप को पेशेंट बना कर रखें, पेशेंस रखें और उस चीज़ से वो बाहर निकलें। ठीक है, उन्हें परेशानी हुई है, दुख तकलीफ़ हुआ है, उनको धोखा मिला है, तो उन चीज़ों से वो एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, परेशानी में ना रहें, बल्कि उसका सॉल्यूशन ढूंढें, हल ढूंढें और उन अपने पर्सन के साथ यानी कि अगर कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे इस रिश्ते में, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। अगर वो बहुत दिनों से मिल नहीं पाए हैं तो उन्हें आकर मिलें, या और अगर वो मिल नहीं सकते तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो, अगर वो एक कम्युनिकेशन करते हैं, उनसे बातें करते हैं खुलकर, आमने
एक क्लैरिटी लाते हैं इस रिश्ते में, तो धीरे धीरे करके एक छोटी सी बिगनिंग एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। और जो दुख इस रिश्ते में रहे हैं, जो परेशानियां दुविधाएं इस रिश्ते में आई है, वो सारी ख़त्म हो सकती हैं और एक खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो सकता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो एक दूसरे से चाहते क्या है। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन चाहते हैं कि जो कैप्रिकॉर्न है इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद, इस कॉन्फ्लिक्ट्स, इस स्ट्रेस एंजाइटी से बाहर निकलें, इन चीज़ों को ख़त्म करें और इस रिश्ते में आगे बढ़े, या फिर वो खुद इस लड़ाई झगड़े, इस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स को। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सॉरी गाइस, नीचे कार्ड गिर गया तो उठाना जरूरी है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं। तो 5 ऑफ कार्ड्स का वॉन्ड्स का कार्ड आया, इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि इस लड़ाई बहुत हो चुका, इस लड़ाई झगड़े को, इस एंजाइटी स्ट्रेस को, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस वाद विवाद को ख़त्म करें और इस रिश्ते में जो भी माइंड गेम चल रहे हैं, जो भी जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो उनके साथ माइंड गेम खेलना छोड़ दें। अगर उनकी भावनाओं के साथ कोई तीसरा पर्सन खेल रहा है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो उसको पहचानें, उससे दूरियां बनाएं। और अगर वो खुद किसी के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं तो भले ही वो इंसान हार जाएंगे, लेकिन उनकी ईगो भले ही जीत जाएगी, लेकिन वो इंसान हार जाएंगे। तो इसलिए वो माइंड गेम खेलना छोड़ें, उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ें और इस रिश्ते में जो भी उन परेशानी दुविधाएं आ रही हैं उन चीज़ों को ख़त्म करें और इस प्यार को पहचानें। जो भी एडिक्शन है, जो भी बुराइयां हैं, जो भी खामियां हैं, अगर समय रहते, वक्त रहते इस में डिसीजन लेंगे, आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, क्लैरिटी इस रिश्ते में आएगी, तो ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों में तब्दील हो सकता है। एक प्यार, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है, तो काफ़ी एक दूसरे से जो प्यार करते हैं, जो प्रेम करते हैं, वो बहुत अच्छा जा सकता है। लेकिन जो भी एडिक्शन, जो भी परेशानी, बाधाएं आ रही हैं जिस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, तो अगर खुलकर आमने सामने इस रिश्ते में बातें कर ली जाती हैं, समय रहते, वक्त रहते अगर इन चीज़ों को सुलझा लिया जाता है और लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना कोई छल कपट के, बिना किसी भेदभाव के, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, कोई इसमें छिपी हुई बात नहीं होनी चाहिए, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं होना चाहिए जो बाद में पता चले, जो फ्यूचर को ख़राब कर दे। तो क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर समय रहते एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर ली जाती हैं, तो ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। काफ़ी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सकती हैं और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो उनके पर्सन चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें, इस वाद विवाद को ख़त्म करें और किसी की भावनाओं के साथ अगर वो खुद खेल रहे हैं तो उनको खेलना छोड़ दें, और अगर कोई दूसरा खेल रहा है तो उसको पहचानें और उसको इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से बाहर करें, ताकि समय रहते इस रिश्ते में डिसीजन लेकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। जो एक दूसरे से प्यार प्रेम है वो खुशियों में तब्दील हो सके, तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सॉरी गाइस, सॉरी।
कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल वो चाहते हैं कि सिंगल रहकर वो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, अपनी स्टेबिलिटी। अगर वो हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, मग्न रहेंगे, अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे तो यूनिवर्स की तरफ से उन्हें एक गुड मैसेज मिलेगा। और गुड मैसेज ये होगा कि आगे जाकर ये चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कामयाब होंगी और रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें खुशहाली मिलेगी। काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, रिश्ता अपने आप उनके पास चलकर आ सकता है, या फिर अगर वो जाएंगे तो हर तरह से स्टेबिलिटी उन्हें इस रिश्ते में मिलेगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, तो अगर हम 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं तो हमारा कार्ड आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो कैप्रिकॉर्न हैं वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अभी इस सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न रही है, काफ़ी वाद विवाद रहा है। तो वो रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें। और हालांकि उनके पास और ऑप्शन है, लेकिन वो पहले अपने आप को समय दें, वक्त दें, रिलैक्स करें, यूनिवर्स में आस्था लगाएं, उन पर भरोसा करें। और जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में आ रहा है, जिसकी वजह से रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, उनको समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दें और तभी वो इस रिश्ते में आगे तभी वो आगे बढ़ें। अभी इस रिश्ते में बढ़ने के बारे में वो ना सोचें कभी, क्योंकि इस रिश्ते में अभी काफ़ी परेशानियां हैं। हालांकि उनके पास ऑप्शन है, लेकिन फिर भी वो सोच विचार करके ही इसमें आगे कदम बढ़ाएं। अभी वो सिंगल रहकर ही अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने जॉब, बिजनेस, करियर, इन सब चीज़ों के बारे में सोचें। अभी वो रिश्ते के बारे में ना सोचें, क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी दुविधाएं हैं, काफ़ी चीज़ों को अपने से चिपकाया जा रहा है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल इस रिश्ते में हो रहा है। इस वजह से बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें निरंतर इस रिश्ते में आ रही हैं। जब तक वो रिलैक्स नहीं कर लेते, जब तक समय सही नहीं आ जाता, तब तक वो सोचें, विचारें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें और तभी इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, जब उनको लगे कि वो अब आगे बढ़ने के काबिल हो गए हैं। इसका आउटकम देखते हैं, आउटकम क्या रहेगा। टेम्परेंस, इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो बैलेंस बनता नज़र आ रहा है। जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा था, अगर कोशिश करेंगे दोनों तरफ से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ओवर कंट्रोल में ना रहकर कंट्रोल करेंगे चीज़ों को, तो चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, रिश्ता बैलेंस हो सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। अगर वो पेशेंस के साथ ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को रोकते हुए पेशेंस लाएंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो चीज़ें कामयाब हो सकती है। अपने एंगर को, अपने गुस्से को, इन चीज़ों को काबू में करेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, इसमें बैलेंस आ सकता है। क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि अगर जो ये रिश्ता रुका रुका सा, थमा थमा सा आपको लग रहा है, महसूस कर रहे हैं, तो कोई एक जन्म स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए अगर आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे, अपने आप को, खुद को बदलेंगे और सामने वाले को देखेंगे, तो सब कुछ आपको बदला लगेगा। और अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और तो जो समय का पहिया है, जो भाग्य का पहिया है, वो आपका साथ देगा। एक दूसरे से माफ़ी मांगिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और जो भी एडिक्शन इस रिश्ते में है, उन परेशानियों को, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी
अच्छे विचारों के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, समय को यूटिलाइज कीजिए। अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आप करेंगे तो आगे जाकर ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, नेम और फेम होगा, घर बनना, घर बसना होगा। और जो इम्बैलेंस ये रिश्ता हो गया था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, अप एंड डाउन जा रहा था, तो वहाँ ये रिश्ता स्टेबल होता नज़र आ रहा है। बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिलती नज़र आ रही हैं। अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझकर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। इसका गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेंगे इस रिश्ते को लेकर। द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी जो समय है, जो वक्त है, अभी आपके फेवर में नहीं है। तो अभी आप पहले समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए जब तक समय सही नहीं आ जाता, क्योंकि अभी चीज़ें खराब हो रही हैं, चीज़ें टूट फूट रही हैं और दोनों तरफ से ही बर्बादी सी हो रही है, तहस नहस हो रहा है रिश्ता। कोई भी चीज़ पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने के बावजूद भी रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है, या कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, और जो इस रिश्ते में दूरियां बनाना चाह रहे हैं, जो सेपरेशन चाह रहे हैं या डाइवोर्स चाह रही हैं। तो अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो अभी आपके लिए वो समय ठीक हो सकता है। अभी आगे बढ़ने का समय आपका नहीं है। पहले, क्योंकि ये जो तीनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, तो अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ जो चीज़ें हैं वो ठीक होंगी। बुरा समय बीत जाएगा। और अगर टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे और सिचुएशन को पहचानेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ अगर एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे तो वो आगे जाकर खुशहाली में तब्दील हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी समय आपके फेवर में नहीं है, समय ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है कि इस रिश्ते में इन्वॉल्व है। वो कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई घर का मेंबर या कोई बाहर वाला हो सकता है, या फिर बहुत लंबे समय से आप इस रिश्ते को सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में डाइवोर्स होना चाहिए। अगर आप इस अनफिनिश्ड बिजनेस को आप लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा है वो जड़ से ख़त्म हो जाए और आप नए रास्ते की तरफ, नए मार्ग की तरफ रुझान करें, तो अभी अगर आप डाइवोर्स चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन नए अभी इस रिश्ते में वापस आने के लिए समय आपके अनुकूल नहीं है, चीज़ें सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, और तभी आप सोचिएगा, विचारिएगा और आगे बढ़िएगा। अभी के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक कमेंट्स वीडियो बनाने में मदद देता है। अच्छा लगता है जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो अभी कम से कम एक सप्ताह के लिए आप इस रिश्ते को आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। दोबारा से जो रीडिंग होगी उसमें समय, वक्त देखेंगे कि समय क्या बता रहा है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।